सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हमारा आज दूसरा लेक्चर है। इसमें आपको हम बताएंगे कि शॉपिफाई सेटिंग्स में आपको क्या क्या ऑन रखना होता है, क्या ऑफ करना होगा, कैसे क्या होगा। तो मैं पहले आपको शॉपिफाई बताता हूँ। शॉपिफाई आप सर्च करें, शॉपी, ठीक है, सिंपली डाल दो। फिर आपके सामने ये इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका ईमेल बन चुका है, जैसे वेबसाइट बनी हुई है, तो लॉगिन करो। यहाँ पर आप, ये मेरा पहले से अभी टेस्टिंग चल रही है, ये स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। ये आपके सामने डैशबोर्ड शो होगा। जैसे आप अगर नए हैं, आपको नया अकाउंट बनाना है शॉपिफाई पर, तो ऐसे शॉपिफाई लॉगिन करो पहले। शॉपी, ठीक है। या स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाओ, और यहाँ पर जीमेल से अपनी, ये देखो, फर्स्ट वन 20 रुपीज, ये आपका 20 रुपए में बन जाएगा स्टोर, एक महीने के लिए पहले, ठीक है। फिर आपका वही समथिंग नेक्स्ट मंथ से 1500 अप्रोक्स रहता है, वो आपका प्लान एक्टिव होगा, ओके। अब जैसे मैं आपको पहले सेटिंग के बारे में बताता हूँ, शॉपिफाई में सेटिंग क्या क्या जरूरी होती है। ये हो गया इंटरफेस। यहाँ पर ये सेटिंग पे है, जनरल में यहाँ पर आपको अपना नेम डालना होता है। जैसे मेरा अभी ये एक टेस्टिंग स्टोर है, वो है इकॉम ट्री के नाम से, ठीक है। आपको बिलिंग एड्रेस ये इतना जरूरी नहीं होता, पर आप डाल देना, ईमेल डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ पर वैसे तो कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। प्लान पे जाओ, यहाँ पर आप 20 रुपीज वाला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया। देन फिर आप बिलिंग पे, यहाँ ये आपको कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें भी आपको नहीं है कोई नीड। कॉन्ट्री, पेमेंट, पेमेंट ये जरूरी है। इसमें आपको क्या करना होगा, कैश ऑन डिलीवरी करना होगा। यहाँ मैनुअल पेमेंट पे जाके सीओडी, क्योंकि आपको पता है इंडिया में लोग बिलीव कैश ऑन डिलीवरी पर करते हैं, तो ये आप ऑन कर देना अपने में। ये मेरे में पहले से ऑन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये चेकआउट में क्या होता है कि जैसे कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पर, वो, उससे हम क्या क्या डिटेल्स लेंगे, चेकआउट में क्या क्या मांगे। जैसे हम पहले देखो, फोन नंबर, मोबाइल, ये फोन नंबर और ईमेल, ये वाला सेलेक्ट करना। ओनली ईमेल मत करना, क्योंकि बंदे ईमेल नहीं डालते, मोबाइल नंबर फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना। यहाँ पर कस्टमर नेम में ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, ये वाला करना, ठीक है। ये मेरे में आओ, ठीक। एंड कंपनी नेम ये डोंट इंक्लूड, ये ऑप्शनल कर दिया। हाँ, ठीक है। ये हो गया ईमेल, ये हो गया। हाँ, जिसमें आपको और कुछ नहीं करना, जैसे ये कर दी मैंने सेव, ठीक है। ये मेरा हो गया कस्टमर अकाउंट। यहाँ पर आपका वो अकाउंट वगैरह शो होगा, यूआरएल हो गया, ये सब। इसमें भी आपको वैसे कुछ करना नहीं है। ये शिपिंग एंड डिलीवरी, यहाँ पर आपको दिखेगा सब कुछ। ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं। आपको ओनली ध्यान किस पे देना, आप तो पहले जनरल पे आपका सब कुछ स्टोर नेम सही हो, और चेकआउट देखना है, और पेमेंट, ये तो बिल्कुल नेसेसरी है, ये तो आपको करना ही है बिल्कुल, ठीक है। ये टैक्स एंड ड्यूटीज, टैक्स क्या करना, ये ऑफ कर देना पहले ही से। जैसे इंडिया, हम इंडिया में सेल करेंगे, तो यहाँ पर जब आप न्यू रहोगे ना, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर से टिक का साइन आएगा, उसे ओपन करोगे। जैसे मैं ऊपर, जैसे हम, मेरे में अभी सारे जीरो जीरो है, आप करोगे ना तो आपके में जीएसटी लग रहा होगा 9, किसी पे 18%। ऐसे तो सबको जीरो जीरो कर देना, तो आपके में जीएसटी नहीं लगेगा। वरना क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट मिल रहा है 1000 रुपीज का, अगर जीएसटी ऑफ नहीं करोगे तो वो 1200 अप्रोक्स का हो जाए, तो बंदे फिर ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पहले ही से ऑफ कर देना, जिससे थोड़ा हमारा ऑर्डर्स का सही हो जाता है। अब ये लोकेशन, ये अब कुछ नहीं है वैसे। मार्केट, ये इंडियन, क्योंकि इंडिया में कर रहे हैं, तो ये हम इंटरनेशनल अपन कर नहीं रहे हैं अभी। डोमेन, आप अगर डोमेन लेना चाहते हैं तो आप डोमेन ले सकते हैं। GoDaddy हो गया, नेमलेक्स हो गया, यहाँ पर आपको डोमेन मिल जाएंगे 1000 रुपीज के अंडर अंडर। वैसे तो शॉपिफाई फ्री डोमेन देता ही है, वो उससे भी हो जाता है बिगिनिंग में। अगर आप बिना डोमेन के करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेल्स तब भी आएगी, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये रहता है, डोमेन होता है तो हमारा एक ब्रांड बन जाता है कि हम इसी नेम से बनाएंगे। और आप डोमेन लें तो वैसा नेम से लेना, जैसे आपने एक ही, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे टेबल, टेबल.com ले लिया, तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आप बस टेबल ही टेबल सेल कर पाओगे। आप वैसे लेना, वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, और क्या हो गया, ई कॉम, ऐसे कुछ करके लेना, जिसमें आप सारे टाइप के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है।
और कस्टमर इवेंट ये इसमें कुछ नहीं है आपका। पॉलिसीज, हाँ ये भी जरूरी है, ये पॉलिसीज वगैरह ऐड करनी होती है, मेरी अभी ऐड है, जैसे देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो सारी ऐड है इसमें, ये हो जाती है। बाकी आपको और भी यही पॉलिसीज वगैरह होगी, ठीक है। यही सेटिंग्स रहती हैं वैसे मेनली, और इसमें दो ऐप डाउनलोड करने होते हैं, यहाँ पर ऐप का काम है ऑप्शन, एप्स, ये एप्स देखो, ये तो आता ही है पहले से, ये वाला ऐप मस्ट है, डाउनलोड कर लेना, इससे थोड़ा हमारा क्या होता है, जो जो कस्टमर ऑर्डर करेगा ना, तो उसके लिए सही रहता है, इजी फॉर्म। और ये लाइव प्रोडक्ट रिव्यूज, इसमें क्या होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है हमारे उन पे रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, ये आप ऐप ऐड कर लेना, मैं आपको ऐप का भी बता देता हूँ ऐड कहाँ से होता है। ये रोपोजो क्लाउड है, जहाँ से हम प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं, ये ईमेल वाला, यही वाले प्रोडक्ट, और बाकी आप वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं, और कोई ये तो पर कर लेना, ये वाले जो सारे हैं, ये वाला तो पर है ही जरूरी, और ये ठीक है, और ये तो फिर सप्लायर है ही, ठीक है। ये सारे हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से ऐड करें, जैसे ये गया एप्स में, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं, जी हम मेरे में तो पहले ही से ऐड है, जैसे मैं ये करता हूँ, अब ओपन तो है ही है, और कोई प्रोडक्ट, ग्लो रूट, जैसे और भी एक सप्लायर है, ग्लो रूट, ठीक है, ग्लो रूट, ये देखो ऑटो डीएस आ गया, ठीक है, बिलोरोल, ये अभी आया नहीं, एक मिनट रुको, ये आपका, ये सीजी ड्रॉपशिपिंग, ये इंटरनेशनल के लिए होता है वैसे तो, ठीक है। और ठीक है ना, ये सब ठीक है। ये जैन ड्रॉप अभी ये मिल नहीं रहा है मेरे, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत है, वैसे ग्लोरोड सही नहीं है, उस पर ग्लिच आता है थोड़ा। आप अगर बिगनर हैं तो रोपोजो बेस्ट है अभी आपके लिए, मैं भी रोपोजो ही से करता हूँ, ठीक है। ये रिव्यूज के लिए ऐप है, ये हमारा सीओडी फॉर्म वाला है, ठीक है, और सेटिंग मैंने आपको बताई दी है। बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि आपको वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड करने हैं, एड्स कैसे रन करनी है, वो सब आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ओके बाय।